एक दिन एक आंगनवाड़ी सेविका स्वास्थ्य की स्थिति देखने निकली थी। नमस्ते प्रिया। हुगली जिले के एक गांव में प्रिया गर्भावस्था के 5वें महीने में थी और उनके पति दीपक के साथ रहती थी। प्रिया दोपहर के भोजन के लिए सब्जियां काट रही थी। प्रिया, अब आप गर्भावस्था के 5वें महीने में हो, आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? मुझे तो आजकल बहुत थकान रहती है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ भी होती है, काम करने का मन नहीं करता और शरीर भी ठंडा पड़ जाती है। आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से चक्कर भी आती है। बातों बातों में भूल ही गई, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, आपके लिए पानी लाई हूँ। मैं जरा आज की एंट्री कर लेती हूँ। दीदी, मुझे बहुत चक्कर आ रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया। आपके लिए पहला सवाल, प्रिया किस बीमारी से प्रभावित हो सकती है? इस बीमारी से 45% भारतीय महिलाएं प्रभावित होती हैं। आप इन विकल्पों में से उत्तर चुनें। टिटनेस, इन्फ्लुएंजा, बेरी, एड्स, मायोपिया, एनीमिया, ब्रोंकाइटिस, कुष्ठ रोग। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके लिए दूसरा सवाल, एनीमिया के लक्षणों पर दबाएं। एनीमिया रक्त की कमी से संबंधित एक बीमारी है। आप इन विकल्पों में से उत्तर चुनें। जीभ में पीलापन, काम करते हुए थक जाना, हथेली और पैरों के तलवों में पीलापन, ऊंचाई या सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना, मानसिक थकावट। इन सभी लक्षण। आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रिया, जरा अपनी जच्चा बच्चा कार्ड लेकर आना। अभी लाती हूँ। आपके पिछले एनसी में हीमोग्लोबिन स्तर 11 थी। आपके लिए तीसरा सवाल, हीमोग्लोबिन स्तर 11 होने से प्रिया की एनीमिया कैसी होगी? 11 से ऊपर स्वाभाविक। आप इन विकल्पों में से उत्तर चुनें। एनीमिया मुक्त, मामूली एनीमिया, मध्यम एनीमिया, अत्यधिक एनीमिया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन स्तर 12 से ज़्यादा होने पर एनीमिया का जो स्तर होगा वो एनीमिया मुक्त होगा। हीमोग्लोबिन स्तर 11 से 12 होने पर मामूली एनीमिया होगा और हीमोग्लोबिन स्तर 10 से 11 होने पर मध्यम एनीमिया। हीमोग्लोबिन स्तर 9 और उससे कम होने पर अत्यधिक एनीमिया होगी। अच्छा, और जो मैंने तुम्हें आयरन की गोलियां दी थी वो खाई? कहाँ दीदी, शुरू तो की थी पर सुबह उसे खाने के बाद इतना ही जी खराब होता है कि मैंने उसे खाना बंद कर दिया। प्रश्न, पूरी गर्भावस्था के दौरान कितनी आयरन की गोलियां कम से कम खानी चाहिए? आपका जवाब बिल्कुल सही है। सरला, क्या तुम कैल्शियम की गोलियां भी लेती हो? हाँ दीदी, वह तो मैं रोज लेती हूँ। प्रश्न, क्या हमें आयरन और कैल्शियम गोलियों को एक साथ लेना चाहिए? आपका जवाब बिल्कुल सही है। यदि हम आयरन और कैल्शियम गोलियों को एक साथ लेते हैं तो यह आयरन के अवशोषण को कम करेगा। अगर हम सुबह में कैल्शियम गोली का सेवन करते हैं तो रात में आयरन गोली लेनी चाहिए। प्रश्न, क्या हमारे मुख्य भोजन के साथ दूध और दही खाना चाहिए? आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रश्न, आयरन की अवशोषण बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? स्वाद में खट्टा या विटामिन सी से भरी खाना खाना चाहिए। नींबू। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आयरन युक्त खाना या आयरन गोलियों के लिए साथ नहीं खाना चाहिए। चाय,
विटामिन सी की गोलियां। आयरन युक्त खाना या आयरन गोलियों के साथ खाना चाहिए नींबू, इमली, दही, पपीता। खून बढ़ाने के लिए मुझे अभी क्या क्या खाना है? शाकाहारी में दूध, दही, हरी सब्जी, सूखे मेवे। मांसाहारी में मांस, मछली, अंडा, कलेजी। प्रश्न, खून बढ़ाने के लिए अभी शाकाहारी में क्या क्या खाना चाहिए? आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रश्न, कौन सा मांसाहारी भोजन में आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा है? स्वाद में खट्टा या विटामिन सी से भरी खाना खाना चाहिए? आपका जवाब बिल्कुल सही है। और हाँ, एक और बात, दूसरी तिमाही में पेट के कीड़े मारने वाली गोली भी खाना। दीदी, दवा का नाम क्या है? प्रश्न, पेट के कीड़े मारने वाली दवा कौन सी है? आपका जवाब बिल्कुल सही है। आज फिर चलती हूँ मैं।